हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जनजाति किसे कहते हैं और छत्तीसगढ़ में जो जनजाति की जनसंख्या है वो कितनी है। ठीक है, परसेंट कितना है वो सब हम लोग कल देख चुके थे। ठीक है, आज जो उसमें कुछ बच गया था उसको देखेंगे कि ये जो देखेंगे वो सब जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, तो उनका जो साक्षरता है, साक्षरता दर ये कितना है, 50.11%। अब साक्षरता दर तो हो गया 50.11%। अब इसमें आप लोग को लगेगा कि इसमें मतलब सोचेंगे कि इसमें महिला का कितना है और पुरुष का कितना है, तो वो देख लेते हैं। तो महिला का इसमें कितना है, फोर्टी 41.38% और इसका कितना है 58.85%। ठीक है, तो इसको अप्रोक्स ऐसे याद करेंगे कि ये जो है ये 50% है अप्रोक्स। अब इसमें 8 माइनस कर दिए तो अप्रोक्स कितना हो गया 42। इसमें प्लस 8 कर दिए तो अप्रोक्स कितना हो गया 58। ठीक है, तो ये हो गया कितना पुरुष का जनसंख्या जो है मतलब साक्षरता दर कितना हो गया 58% अप्रोक्स, इसका 42%। ठीक है, ये तो हो गया साक्षरता दर। अब सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है, उरांव। लेकिन अब के एग्जाम में किसको ले रहा है, जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें हलवा। ठीक है, तो इसका क्रम देख लेते हैं, हलवा, फिर प्रधान, फिर किसको ले रहा है उरांव को। अब तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कौन, कंवर। ठीक, ये तो हो गया साक्षर मतलब जो सबसे साक्षर है वो। ठीक है, कौन सा है अब हलवा है। अब इसमें जो सबसे सांस्कृतिक रूप से हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो क्या बोलना चाहिए जनजाति है उनका क्या क्या रहता है, आर्थिक देखेंगे उनसे संबंधित, सांस्कृतिक देखेंगे उनसे संबंधित। ठीक है, आर्थिक सांस्कृतिक ये सब देखेंगे। तो आर्थिक में आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जो है वो कौन सा है, हलवा। और सांस्कृतिक रूप से जो समृद्ध है वो कौन सा है, मुड़िया। ठीक है, और समाज में सबसे ज्यादा मतलब इज्जत सम्मान किसको है, ज्यादा सबसे किसको मिलता है, वो किसको मिलता है, भतरा। ठीक है, वो मिलता है भतरा को। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं कि जो जनसंख्या है उसके आधार पे मतलब ये जो है क्रम वो क्या है जनजातियों में। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक है गोंड, फिर उसके बाद कंवर, फिर उरांव, फिर हलवा, उसके बाद है भतरा। ठीक है, तो ये हो गया जनसंख्या के आधार पर। अब इसमें एक रह जाता है कि क्या जो जनजातियों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना है 18.23%। ठीक है, अब जो एक समाजशास्त्री थे उनका नाम था जीएस घुरिये। उन्होंने जनजातियों को क्या कहा है, पिछड़े हिंदू। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आता है कि मतलब किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है। ठीक है, तो जीएस घुरिये ने। अब ये तो हो गया जो बचे हुए कल के फैक्ट थे वो। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा जो विशेष जनजाति का दर्जा जिसको प्राप्त है, कौन सा, अबूझ माड़िया। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अज्ञात, और क्या बोलते हैं इसी को, जिसे बूझा न जा सके। ठीक है, अब अबूझ माड़िया इसका मतलब क्या होता है, जिसे बूझा ना जा सके और अज्ञात। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले इसका संकेंद्रण किधर कहां कहां पे है। ठीक है, इसका विस्तार इनका ये हुआ छत्तीसगढ़, यहां से है बस्तर संभाग, ये वाला हो गया कांकेर, ये नारायणपुर,
ये कोंडागांव, ये दंतेवाड़ा, ये बीजापुर, सुकमा, बस्तर। ठीक, तो अबूझ माड़िया रहता है नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। इन तीनों जिलों में इनका मतलब ज्यादा, यहाँ पे इनकी जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इनका उत्पत्ति जो है उसके पीछे दो कहानी है। ठीक है, एक तो अपना उत्पत्ति ये लोग मानते हैं तुमा से। अब इसके पीछे क्या कहानी है भाई? एक बार आया था पृथ्वी पे जल प्रलय, उसमें एक महिला और एक पुरुष करके तुमा के सहारे ऐसे करके उपला के उसमें, समझ गए, मतलब तैरते तैरते उसके साथ में आए। कहाँ? बैलाडीला पहुंचे। यहाँ पे पहाड़ है, ऊपर रहता है, बाढ़ आया था लेकिन पहाड़ नहीं डूबा था, उसमें आ गए यहाँ पे। यहाँ से ये लोग क्या हुए, प्रवास करते हुए यहाँ आए। ठीक है, और यहाँ पे आकर के बस गए। इनका जो वंशज है वही लोग अपने आप को क्या बोले, मेटाभूम। और मेटाभूम अबूझ माड़िया लोग अपने आप को बोलते हैं, मतलब अपने आप को लोग क्या बोलते हैं, मेटाभूम। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि यही जो मेटाभूम है ये अबूझ माड़िया कहलाए। ठीक है, इसलिए अपना उत्पत्ति लोग तुमा से मानते हैं। दूसरा है कस्तूर नागा। कस्तूर नागा, ठीक है। अब इसका क्या कहानी है? कस्तूर नागा एक आदि पुरुष था। ठीक है, इसके दो पुत्र थे, मुंज और कोवे। ये था बंदर, ये वानर। तो इसके जो वंशज कहलाए वो क्या, माड़िया। और इसके क्या कहलाए, कोवे के, ये कहलाए कोईतोर। ठीक है, तो ये जो माड़िया है ये क्या है, अबूझ माड़िया। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका उत्पत्ति, इसका ये कहानी था। ठीक है, उत्पत्ति का संकेंद्रण हम लोगों ने देख लिया है। कहाँ है? नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे इससे आगे, इनका आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, इसमें आर्थिक स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि उनका आय का जो स्रोत है वो क्या है। ठीक है, तो आय का स्रोत इनका क्या है, आखेट। आखेट करते हैं ये लोग, खाद्य संग्रहण करते हैं। ठीक है, और स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसको क्या बोलते हैं ये लोग, पेद्दा। ठीक है, अब इसको हम लोग इसमें क्यों मतलब सम्मिलित किया, आर्थिक स्थिति में ये लोग आखेट करेंगे। ठीक, आखेट करेंगे, कुछ खरीद के लाए, उसको ले जाकर के बाजार में बेच देंगे, उनसे इनको पैसा मिलेगा। वैसे ही खाद्य संग्रहण किए, सेम वही करेंगे, बेच देंगे। इसको तो बेचते हैं, इसको तो हम लोग भी यहाँ बेचते हैं। ठीक है, धान वान होता है उसको वो लोग भी ऐसे बेच देते हैं। ठीक, ये हो गया आर्थिक स्थिति इनका। अब इसी में देख लेते हैं क्या आगे, सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति, इसको सबसे पहले हम लोग इसके दो भाग होते हैं वो जान लेते हैं। और दो भाग होता है वो हमको कहां से पता चलता है, जॉर्ज ग्रियर्सन एक किताब लिखा है इसने। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक किताब लिखा, उसका नाम है माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। आगे में द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। इसमें इन्होंने बताया है कि जो अबूझ माड़िया थे वो दो भाग में बंटे हुए थे। ठीक है, पहला जो पर्वत में रहते थे, दूसरा जो इंद्रावती नदी के दक्षिण में निवास करते थे। ठीक है, तो जो पर्वत में रहते थे उनको हम लोगों ने क्या बोला, मतलब इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्हीं को बोला इन्होंने हिली माड़िया। और इनको इन्होंने क्या बोला, बाइसन और माड़िया। ठीक है, बाइसन और माड़िया। तो ये हो गया उनका दो भाग। ठीक है, ये हो गया पर्वत, और ये क्या, जो इंद्रावती नदी यहां से ऐसे बहता है। ठीक है, तो इसके नीचे जो दक्षिण में इधर रहते हैं ये लोग क्या कहलाए, बाइसन और माड़िया। और इधर पर्वत में जो रहते हैं वो लोग क्या कहलाए, हिली माड़िया। ये हो गया इनका, मतलब यहाँ देख लिए सामाजिक का कुछ हिस्सा। अब आगे देखेंगे इसी में, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक, ये तो हो गया। अब समाज में हम लोग जाते हैं, कभी कहीं गांव जाते हैं। ठीक है, तो वहां आपने देखा होगा कि जब मेहमान जाते हैं उनके घर में किसका चलता है ज्यादा, मतलब जेंट्स लोग का चलता है ना, जेंट्स। तो वैसे ही इनके में भी चलता है। ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
पितृसत्तात्मक। तो इनका जो समाज है वो क्या है, पितृसत्तात्मक है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका समाज कैसा है, वो पितृसत्तात्मक। और हमने देख लिया कि दो भाग में बटे हैं। ठीक है, अब इसी में समाज में आता है ये लोग का युवागृह। युवागृह को इनका क्या बोला जाता है, कोसी घोटुल। ठीक, अब ये युवागृह क्या होता है सोच रहे हैं आप। तो ये युवागृह जो है ये क्या होता है, युवागृह मतलब इनका एक मान के चलिए वो स्कूल है। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं सीखने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं, युवागृह जाते हैं। ठीक है, बच्चे रहते हैं तब ये लोग को युवागृह भेज दिया जाता है। इनको मतलब जैसे लड़की है, ठीक, लड़की, तो इनका शादी के बाद जो भी इनका दिनचर्या रहेगा, क्या क्या काम करेंगे, खाना बनाएंगे, घर का मतलब जो भी काम करेंगे वो सब यहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, इनको। और जो लड़के हैं उनको क्या करेंगे, जंगल में क्या करते हैं लड़के, शिकार करने जाते हैं, खाद्य संग्रहण करेंगे, तो वो सब यहाँ पे उनको सिखाया जाता है। आदमियों से कैसे घुल मिल के रहना है, बात कैसे करना है, कोई आया तो वो सब यहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, किसमें, युवागृह में। उसी को क्या बोलते हैं, कोसी घोटुल। ये हो गया युवागृह का। अब समाज में और क्या है इनका, ये हो गया। ठीक, ठीक है, समाज में इतना, सामाजिक में। अब आगे देखते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक में। ठीक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धार्मिक और सांस्कृतिक। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो है, जो अबूझ मारिया जनजाति है, ये दो देवी का पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब सामान्यतः हम लोग जैसे बहुत करते हैं पूजा, जैसे शंकर भगवान करते हैं, गणेश भगवान का करते हैं, दुर्गा माता करते हैं, सबका। लेकिन प्रमुख जो देवता रहता है, कोई दूसरे, कोई किसी को शंकर भगवान को मानता है अपना प्रमुख देवता, कोई किसको मानता है, कृष्ण भगवान को मानता है, ऐसा। तो ये लोग ना जो प्रमुख है वो अलग है, बाकी पूजा इनका भी करते हैं। ठीक है, तो जो देवी, दो देवी है वो क्या है, तालुल देवी और दूसरी है माता गुड़ी देवी। ये रहती है कहाँ, पहाड़ में, किसी एक विशेष पहाड़ में, और ये मंदिर में। ठीक है, इसका पूजा कौन करता है, पुजारी या गायता। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, मतलब इसको सभी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको कब पूजा किया जाता है, अब आप किसी से पूजा, भगवान की पूजा करेंगे, कुछ विनती तो मांगेंगे ना, कुछ फल मांगेंगे उनको। तो इसमें क्या किया जाता है, जो ग्राम का रक्षा करे। ठीक है, ग्राम की रक्षा का मनोकामना यहाँ करते हैं। और जो फसल होता है इनका, पेदा जो यहाँ कृषि होता है, इसमें इनका फसल का उत्पत्ति अच्छा हो, उसके लिए लोग यहाँ पे मनोकामना करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो ये माता गुड़ी देवी है, इसमें ये लोग करते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा जो भी होती है, प्राकृतिक आपदा, उससे, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, उससे हमको बचा के रखें करके। ठीक है, तो ये हो गया दो देवी, इनका ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है, ये स्थानीय स्तर पर होता है। ठीक, तालुल देवी। अब इसी में जो प्रमुख देवी है और उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रमुख देवी जो है इनकी, वो कौन है, भूमि माता। भूमि माता प्रमुख देवी। और घोटुल जो है इनका, कोसी घोटुल, उसके अंदर में ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं वहां पूजा भी करते हैं। जैसे स्कूल में जाते हैं हम लोग सरस्वती माता का क्या लगाते हैं, फोटो, पूजा करते हैं। वैसे ये लोग घोटुल में जाते हैं तो कौन सा, तालुर मनते। ठीक है, तालुर मनते का पूजा करते हैं। ठीक, तालुर मनते देव। ये हो गया प्रमुख देवी, और ये घोटुल में किसको पूजा करते हैं, ये हो गया। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं क्या, धार्मिक और सांस्कृतिक में ही इनका पर्व। तो पर्व कौन कौन से मनाते हैं, काकसाड़ और जुलना कोड़तान, इसी में रहता है वंजा कोड़तान। ठीक है, कक्साड़, जुलना कोड़तान, वंजा कोड़तान। अब इसमें होता क्या क्या है, कब कब किया जाता है, ये बता रहा हूँ किस किस अवसर पे। ठीक है, तो ये जो काकसाड़ है, ये यात्रा पर, मतलब अपने जो गोत्र देव रहता है उसका जब पूजा करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काकसाड़ पर्व। ठीक है, और ये जो जुन्ना है, जुन्ना हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, मक्का को जोंधरा, जोंधरा से मिलता जुलता है।
ठीक है। तो मक्का को जब ये लोग पहले बार मतलब खाते हैं, ठीक है, तो उस समय ये लोग क्या करते हैं, जोन्ना कोड़तान, ये जो मक्का का फसल रहता है उसको पहला बार जब ये लोग उपयोग करते हैं उस समय इसको करते हैं, ठीक है। और ये जो है वंजा, ठीक है, वंजा, तो ये जो है अन्न, अन्न, आधा न यहाँ है, ठीक है। तो अन्न मतलब कि नवाखाई जब खाते हैं तब ये लोग क्या पूजा करते हैं, वंजा कोड़ता, नवाखाई के समय, ठीक है, नवाखाई के समय। तो ये तो हो गया इनका पर्व। अब इसी में देख लेते हैं क्या, नृत्य। तो नृत्य ये लोग कौन कौन सा करते हैं, कक्साड़, ठीक, कुक्टी घोड़ी, कक्साड़ और गेड़ी, ठीक है। तो गेड़ी तो आप लोग जानते हैं, जो सवनाही मतलब सावन में जो अमावस्या के दिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हरेली के दिन, ठीक, क्या करते हैं, बांस में से जो चढ़ते हैं, नाचते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गेड़ी। अब कक्साड़, ये कक्साड़ कब करते हैं, ये जो है जो गोत्र देव की पूजा करते हैं, तो उसमें जो जात्रा पर्व जो होता है ना, जात्रा जो निकलता है उसमें क्या करते हैं ये लोग, कक्साड़ नृत्य करते हैं, ठीक है। अब जो कोकटी घोड़ा है इसको देख लेते हैं। तो एक कोकटी घोड़ा जो है, ये जात्रा पर्व जब करते हैं तो कक्साड़ नृत्य भी करते हैं, उसी दिन कोकटी घोड़ा भी करते हैं। इसमें क्या होता है, कोकटी घोड़ा में वहां जो भी मतलब लोग रहते हैं वहां पे, मतलब इसमें कुछ हिस्सा लेते हैं, इसमें वो लोग क्या करते हैं, चीता का एक मुखौटा पहनते हैं, ठीक है। और जो युवक युवती रहते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे झपटने का कोशिश करते हैं, मतलब उनको डराते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया कुक्टी घोड़ी, इसी को बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया इनका नृत्य, पर्व, प्रभु देवी और घोटुल। अब इसमें और क्या रह जाता है, ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब इसमें देखते हैं मृतक संस्कार। मृतक संस्कार भी इसी में आएगा, ठीक। मृतक संस्कार, अब मृतक संस्कार जो है इसमें क्या करते हैं, जब कोई गांव का विशेष, जैसे हम लोग का जो नॉर्मली जो गांव है उसमें क्या रहता है, विशेष सरपंच, पार्षद, ये सब, तो वो लोग जब मरते हैं तो वो लोग को क्या करते हैं, वैसा इन लोग के जो मतलब विशेष जो रहता है ना, हाँ, उसको क्या करते हैं, जो विशेष रहता है इसमें, वो जब मरता है तो दफनाए उसको, ठीक, यहाँ पे दफना दिए। तो ऊपर में क्या करते हैं, ऐसे करके लकड़ी का, यहाँ ये 8 फीट लंबा, हाइट इसका 8 फीट और 4 फीट चौड़ा, ठीक है, ऐसा रहता है गड़िया, ठीक है। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं, पशु पक्षी, देवी देवता, फूल का, लता जो रहता है उसका, राक्षस, ये सब का इसमें क्या करते हैं लोग, नक्काशी करते हैं और इसको गाड़ते हैं, ठीक है, उनके सम्मान में। तो ये तो हो गया मृतक संस्कार का। अब इसमें और एक क्या प्रथा है इनका, जैसे कोई मरता है, ठीक है, तो अब इसकी सबके घर का एक पूर्वज रहता है, उसको वो लोग मतलब श्रेष्ठ मानते हैं उसको, ठीक है। तो वो जब मरता है उनके घर का मतलब जो श्रेष्ठ आदमी रहता है, तो क्या करते हैं, ये एक रूम है, ठीक है, तो इसमें वो लोग एक लकड़ी गाड़ते हैं, ठीक, लकड़ी, उसको वो लोग क्या बोलते हैं, अनाल पेन, सॉरी, यहाँ वीडियो पॉज हो गया था। जो हमने यहाँ देखा अनाल पेन, तो इसमें वो लोग मानते हैं कि उनका जो पूर्वज का आत्मा है वो इसमें निवास करता है, ठीक है। तो उसको ये लोग पूजा करते हैं। तो ये तो हो गया क्या, सामाजिक धार्मिक जो भी इसका था पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद देखते हैं विशेष। तो विशेष में क्या क्या आता है, अब देख लेते हैं। विशेष में इनका बोली जो है क्या है, बोली क्या है ये लोग का, माड़ी, ठीक। अब जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्या एक इनका स्वतंत्र संगठन रहता है, ठीक है, उसका एक मुखिया रहता है। तो ये जो स्वतंत्र संगठन है, ठीक, तो उसी को ये लोग जाति पंचायत बोलते हैं। तो इनका जो जाति पंचायत का नाम क्या है, परगना, और जो उसका हेड रहता है उसको क्या बोलते हैं, मांझी। ये जो है क्या है इनका जाति पंचायत, और ये क्या है, मांझी, उसका प्रमुख, ठीक है। अब ये लोग इसमें विशेष में और एक देख लेते हैं, इनका जो घर रहता है ना, सबका घर ऐसा रहता है, मान के चलिए, ठीक, ये घर है, अंदर में ऐसा रूम है, ये बाड़ी है, पीछे साइड कुछ लगाए हैं यहाँ। तो अलग अलग इसको मतलब नाम से ये लोग बुलाते हैं, ठीक है। जैसे रहने का जो मतलब मान के चलिए हम लोग किचन बोलते हैं, ठीक है, रसोई घर, तो उसको किचन को ये लोग क्या बोलते हैं, अंगड़ी, ठीक। और जो आंगन है, आंगन, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, आगता, आगता, ठीक है। और जो कुल देवता जहां पे रहते हैं इनका, उसको क्या बोलते हैं, लोनू। और यही जो इनका स्टोर रूम रहता है, ठीक है, ये जो लोनू रहता है, स्टोर रूम, कुल देवता के साथ साथ।
अब ये हो गया किचन, आंगन और लोनू, और ये जो है इसी को क्या बोलते हैं, बाड़ी। ठीक, तो ये जितना आज हम लोग लिखे हैं वो क्या है, अबूझमाड़िया जनजाति का। ठीक है, तो इसमें ये अबूझमाड़िया वाला समाप्त था। अब इतना में से जो भी क्वेश्चन आएगा लगभग आपका सब बन जाएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू।